हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज का जो ये सेशन है वो है केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 और ये कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला। तो आज इसके बारे में जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है वो सब बताऊंगा, ताकि जो नया हो या फिर जिसे थोड़ा भी डाउट हो उसको एक कंप्लीट क्लियरिटी मिल जाए। और ये महीना जो फेब का मंथ है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके फायदे की बात है। बाकी पुराने हैं तो शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल सेक्शन है, ठीक है ना। परमानेंट का जो हम है वो तो अलग ही है, कॉन्ट्रेक्चुअल वाली। तो देखो, और कई और क्वेश्चन आज जो मैं इसमें ऐड करूंगा वो भी आपके काम आने वाले। सबसे पहले इसको समझते, देखो सबसे पहली बात हम करते हैं एलिजिबिलिटी की। किसकी? एलिजिबिलिटी की। तो याद रखना, वही एलिजिबिलिटी इसके लिए जरूरी होती है जो परमानेंट के लिए है। यानी कि जो केवीएस में परमानेंट के लिए, केवीएस में परमानेंट टीचर या परमानेंट पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वही एलिजिबिलिटी चलती है कॉन्ट्रेक्चुअल में, ठीक है ना। तो परमानेंट की मैं पहले से बता चुका हूं और आपको पता भी है, ठीक है ना। तो वो एलिजिबिलिटी से आप इस पे क्या कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई। यहां से हम एक और चीज भी कर सकते हैं, यहां से हम एक और चीज भी कर सकते हैं। क्या? कि अगर आपको जैसे यकीन ना हो या फिर चेक करना हो कि हम किसी पोस्ट के लिए टीजीटी, स्पेशल टीजीटी के लिए, टीजीटी साइंस या टीजीटी एसएसटी के लिए किसी कॉम्बिनेशन या परसेंटेज की वजह से एलिजिबल है कि नहीं है, तो ये एक बहुत सही रास्ता है ये अपने आप को चेक करने का। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि फरवरी के महीने, फैब के मंथ में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ये इंटरव्यू, अच्छा पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जब रखते हैं तो उसके लिए कोई रिटर्न नहीं होता, उसके लिए कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता। वो किस बेसिस पे रखते हैं? इंटरव्यू के बेसिस पे। और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाते हैं कि आप जो कह रहे हो वो क्वालिफिकेशन है या नहीं, ठीक है ना। तो आप सुनना मैं क्या कह रहा हूं। फैब के मंथ में, फैब के मंथ में ये सारा मैक्सिमम स्कूल, ठीक है ना, क्या करते हैं? इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के लिए, ठीक है ना। और सबसे पहली बात कि ये कहां पता चलेगा, कि हमें कहां पता चलेगा, ये कहां नोटिफाई कहां करेंगे? तो ये न्यूज़पेपर में, ये न्यूज़पेपर में नोटिफाई करेंगे कि ये स्कूल रिक्रूटमेंट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है इतनी इतनी तारीख को, और पोस्ट के हिसाब से या जैसे भी उन्होंने सब मेंशन कर रखा होगा। आपको उस दिन जाना होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ये वो। अब जरूरी नहीं होता कि कई स्कूल क्या करते हैं, रिजर्व पैनल पे टीचर को इकट्ठा कर लेते हैं। टीचर को इकट्ठा करने का मतलब क्या है? मान लो उन्होंने सारी पोस्ट पे, पीआरटी पे भी, टीजीटी पे भी, पीजीटी पे भी, सब पे उन्होंने इश्तिहार मतलब पब्लिश किया न्यूज़पेपर में, और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि ये टीचर्स है जिनका इंटरव्यू हमने लिया था और ये एलिजिबल है कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए। उनको रख लिया रिजर्व पैनल पे। अब होता क्या है, सिस्टम ना एक बहुत, कोई भी सिस्टम हो, जैसे इसी सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और हर कंपोनेंट अपने काम को परफॉर्म कर रहा होता है, और इसी फंक्शनिंग की वजह से सिस्टम स्मूथली चल रहा है। मान लो कोई टीचर मैटरनिटी लीव पे चली गई, कोई टीचर मानो किसी वजह से हेल्थ इशू से चला गया मतलब लीव पे चला गया, या फिर कोई टीचर रिटायरमेंट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उस समय उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो ये रिजर्व पैनल पे जो इन्होंने रख रखा है, यहां से इन्हें कॉल करके, इनकी सारी डिटेल कॉन्टेक्ट नंबर रखते हैं, इन्हें कॉल करके बुला लेते हैं जब भी क्या होता है, नीड होता है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो फरवरी में मैक्सिमम स्कूल, फरवरी मार्च में मैक्सिमम स्कूल कॉन्ट्रेक्चुअल नोटिफिकेशन निकालते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है ना, और सब कुछ मेंशन कर रखा होता है, ठीक है। देखो सब कुछ लिखा होता है कि क्या है, और ये सब जो वैकेंसी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है कहीं की, ठीक है ना। तो ये सब मेंशन करा होता है उन्होंने अपने, जो भी वो निकालते हैं। और एलिजिबिलिटी तो वही रहती है जो परमानेंट के लिए होती है, और एज लिमिट भी वही रहती है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, इस वीडियो में लास्ट में बहुत सारी कंक्लूजन, बहुत सारे आपके डाउट सब मिक्स कर देंगे कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में, ठीक है ना। चलो,
तो जैसे लिखा हुआ है केवीएस पीआरटी के लिए, ठीक है। ठीक, ठीक है, ये सब लिख रखा है, ठीक, कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी इतना 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 इतना, ठीक। इसमें शायद मुझसे ऐड होना भूल गया, वो सारी क्वालिफिकेशन होती है, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके पीडीएफ फाइल बनाया ना। एलिजिबिलिटी के लिए बार बार कह रहा हूं, वही क्राइटेरिया होता है जो परमानेंट के लिए। परमानेंट का तो पता है ना, बात खत्म, ठीक है, ठीक, वही सारा क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। चलो, अब ये कह रहा है एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन कैसे होता है, देखो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में कैरी देयर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली मार्क विद द नेम, एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म उसे भर के लाना है, ठीक है ना। कैंडिडेट कैन अटेंड वॉक इन अलोंग विद ओरिजिनल और एक एक सेट की फोटोकॉपी भी रखते हैं, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज, ये सब जो भी डाटा जरूरी होता है। फाइनल सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि रिटर्न तो है ही नहीं, रिटर्न तो है ही नहीं, तो इंटरव्यू बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर उन्हें अर्जेंट नीड हुई तो वो तभी रख लेते हैं, अदरवाइज वो रिजर्व पैनल में आपको रख लेते हैं, और जब भी कोई टीचर लंबी छुट्टी पे जाता है तब आपको उसकी जगह बुला लेते हैं। अब रही बात की सैलरी, अब रही बात की सैलरी कितनी मिलती होगी, ठीक है ना। तो देखो, हार्ड स्टेशन हार्ड स्टेशन हार्ड स्टेशन, समझे, 26,500 कितने का अंतर हो गया दिख रहा है ना। तो वो हार्ड जोन की वजह से हुआ, क्योंकि वहां पे चीजें महंगी होगी और आने जाने का थोड़ी मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो ये सैलरी है किसके लिए, केवीएस के लिए, ठीक है ना। और याद रखना, ये जो सैलरी होती है ये फिक्स नहीं होती है, ये पर डे वाइज होती है। तो ये तो पूरे पूरे महीने की शो हो रही है कि जितना भी वर्किंग डे होगा इस हिसाब से मिलेगा, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। जितने दिन छुट्टी करोगे आप उतने दिन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब रही बात कुछ और क्वेश्चंस की जो मैं इसके साथ ऐड कर देता हूं। पहली बात तो ये कि कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर, देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पकड़ लेते हैं केवीएस में, फिर हम प्रिपरेशन करेंगे, क्या ये सही रहेगा? ये सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन इसमें स्टार लगा देते हो। स्टार मतलब कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन है 3 to 4 आवर्स वाली, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जॉब करने के बाद, केवीएस का जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का जॉब करने के बाद घर आने के बाद 3 से 4 घंटे दो। अगर ऐसा कर पाते हो सबसे बेस्ट रहेगा। बेस्ट क्यों रहेगा समझो, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर होंगे, आपको सिस्टम की वर्किंग फंक्शनिंग सब पता चल जाएगी, प्लस आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने सीनियर्स से। जो भी वहां टीचर्स होंगे वो आपको गाइड करेंगे और आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो ये वाला एरिया सबसे बेस्ट है अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जो भी केवीएस की रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहा है, आप अपने न्यूज़पेपर को ऑब्जर्व करते चलो। और आपने देख भी लिया होगा कि वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल का केवीएस आ रहा होगा, आप सब पार्टिसिपेट करो उस पर। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो? पार्टिसिपेट करने में आपको तैयारी थोड़ी ना करनी है, एक दिन इंटरव्यू देने जाना है, बस एक ही दिन तो लगेगा। उससे होगा क्या, आपको एक इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस आपका अगर कोई डाउट है एलिजिबिलिटी का कि मेरी क्वालिफिकेशन या मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबल है कि नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगा। प्लस अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, और साथ ही साथ जो मैंने कहा वो वाला तो कंडीशन रहेगा ही कि आपको गाइडेंस मिलेगी, केवीएस की फंक्शनिंग समझ आएगी कि बाद में आप सेलेक्ट होंगे तो आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था ना, केरल में हमारे साथ एक मैडम थी, ठीक है ना, वो 10 साल केवीएस में एज अ पीआरटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम करा उन्होंने, और लेडीज के लिए 40 साल है एज लिमिट, ठीक है, 10 साल का रिलैक्सेशन है। उनका लास्ट 49th ईयर में परमानेंट सिलेक्शन हो गया केवीएस में। तो उनके लिए आप यकीन नहीं मानोगे, बाकी लोग तो काम से घबरा रहे थे, वो बहुत पैशनेट होकर काम करती थी। क्यों? क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉन्ट्रेक्चुअल थी, तो कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है इनसिक्योरिटी। जब उसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रेक्चुअल से परमानेंट जाते हैं तो वो आदमी बहुत एफिशिएंट होता है, क्योंकि काम तो वो सीख ही चुका है, प्लस वो एक खुशी से कि उसको इसी सिस्टम में परमानेंट का मिला। क्योंकि
ये सब चीजें होती है। अच्छा, एक और बात ये भी आती है, इससे सामने कई बच्चे बोलते हैं कि सर अगर अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट आने वाला है तो ये क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए ये सब क्यों निकालते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि पहली बात तो वो अपने पास रिजर्व पैनल में रखते हैं टीचर्स को, क्योंकि टीचर छुट्टी पे जाए किसी वजह से, जैसे मान लो एक टीचर है वो 1 साल के लिए मेडिकल लीव पे है, तो उसके बदले तो फंक्शनिंग चलेगी ना, तो कॉन्ट्रेक्चुअल को रखेंगे, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, कोई फीमेल टीचर मैटरनिटी लीव पे जा रही है, चाइल्ड के लीव पे जा रही है, तो 2.5 साल सरकार पे कर रही है उसे, और साथ ही साथ उसके बदले जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रखा उसे भी पे कर रही है। तो ये सारा बजट, ये सारा फाइनेंशियल जो पैसा आ रहा है सरकार पे, ये सारा अरेंजमेंट करने के लिए कुछ तो समय लगेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि आप जब चाहोगे तभी वैकेंसी निकल जाएगा, ये सारा सेटअप करना पड़ता है। ऐसा थोड़ा ना कि बस वैकेंसी निकाली और कर दिया, उन्हें हर एक पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। चलिए सब चीज तो दूसरी बात है, तो क्या कहा मैंने, पॉइंट करना देता हूं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 कि आप सभी को मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी इच्छा है, कि केवीएस के कॉन्ट्रेक्चुअल वाले इंटरव्यू में बैठो। एक ही दिन लगेगा, एक दिन तो दे सकते हो ना आप, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि मशीन चला रहे हो कि आपके बिना मशीन रुक जाएगी, एक दिन लगेगा, सब बैठो, जिससे एलिजिबिलिटी का पता चलेगा, इंटरव्यू फैक्टर का पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो सेलेक्ट हो जाते हो तो देखो वर्किंग भी कम है इसमें, 6 से 7, 6 साढ़े 6 घंटे वर्किंग है, उसके बाद आप 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई कर सकते हो, बाकी बच्चे 14 घंटे सोते सकते हो, ठीक है ना। तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही रहती है जो परमानेंट की रहती है, और सैलरी कहां गई, सैलरी ये रही, सैलरी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। और कॉमन सेंस है, जो हार्ड जोन अप्लाई कर रहा होगा वो वही रहने वाला होगा आसपास, तो उसके लिए हार्ड जोन जैसा कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तो वही का है। और जो आसपास का होगा सॉफ्ट जोन जिसे कह लो, या वैसे नॉर्मल जोन, हाँ वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सैलरी भी अच्छी है, वर्किंग आवर भी कम है, क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हो, फ्रेशर्स जाते हो, ठीक है ना, या वैसे भी जाते हो, आपको 10,000 देते बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और बहुत अच्छा स्कूल होगा तो 15-20 हजार दे देगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट स्कूल का मतलब क्या होता है, देखो ये नहीं है बुरा नहीं है, कंपैरेटिव वे कह रहा हूं, कंपैरेटिव समझते हो ना, कंपैरिजन वे में कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें समझनी है। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था इसके ऊपर, पसंद आया तो लाइक जरूर करना। और मेरा रिकमेंडेशन है कि सबको इस बार, जिसके घर के आसपास किसी भी केवीएस में, घर के आसपास, इलाके के आसपास, या जितना भी आप पॉसिबल हो जा सकते हो, वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती निकलती है केवीएस का, तो आपको जरूर बैठना चाहिए, जिससे आपको इंटरव्यू का मतलब पता चलेगा, और अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो फंक्शनिंग पता चलेगी, ठीक है ना। थैंक यू।